नमस्कार। एक समय था जब ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज भारत पर शासन करते थे और वो भारतीयों से या बोलिए हिंदुस्तानियों से या बोलिए हम लोगों से जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। और नील की खेती कराने के बाद जो भी नील मिलता था उसको अब अमेरिका और यूके साथ ले जाते थे। और ये मजदूरी या ये गुलामी जो है अब पाकिस्तान में जाती दिख रही है। पाकिस्तान ने तकरीबन तकरीबन 10,000 एकड़ जमीन, जिसे बोलते हैं 10,000 एकड़ जमीन खाने वाले में सऊदी अरेबिया को दी। वो सऊदी अरेबिया वहां पर खेती करेगा। अब सऊदी अरेबिया खेती करवाएगा उस जमीन में, तो ये सऊदी अरेबिया से शेख तो खेती करने आएगा नहीं, पाकिस्तानी ही खेती करेगा वहां पे। भले ही अंग्रेज फ्री में कराएं या सस्ते में कराते हो, पैसे तो अंग्रेज भी देते थे। हमारे जो मजदूर थे या हमारे जो किसान हैं, पैसे अंग्रेज भी देते थे उनको, लेकिन बहुत कम दिया करते थे। कुछ ऐसा ही सऊदी अरेबिया भी करेगा, बहुत कम पैसे देगा और सारा का सारा खाना या सारा का सारा राशन, गेहूं जो भी पैदा होगा वो अपने साथ सऊदी अरेबिया ले जाएगा। एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान में ही आटा 150 रुपए किलो बिक रहा है, एक ऐसे नहीं, टाइम ढाई जब 250 रुपए किलो हो गया है। अच्छा 250 रुपए किलो हो गया। 250 रुपए किलो। एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान में खुद आटे की कमी है, खाने की कमी है, वो किसी और की फूड सिक्योरिटी गुलामी के साथ दे रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र प्रताप सिंह जी। जितेंद्र प्रताप सिंह जी एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान पे नहीं, इंटरनेशनल अफेयर्स में। जितेंद्र जी के साथ पहली बार साक्षात्कार हो रहा है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, जितेंद्र जी, नमस्कार। क्या पाकिस्तान दोबारा गुलामी की ओर जाता दिख रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि पहले पाकिस्तान ये चाहता था कि सऊदी अरब को सिंध के जो कच्चे का एरिया है, जो थोड़ा इंटीरियर एरिया में है, वह जमीन दे दे। लेकिन वहां पे डाकू बहुत हैं, तो सऊदी अरब ने मना कर दिया। उसके बाद सऊदी अरब की जो नजर थी वो पाकिस्तानी सेना के कब्जे में करीब 20,000 एकड़ जमीन है पंजाब में, जो बहुत उपजाऊ है। और आपको पता ही होगा कि पंजाब का नाम 5 नदियों पर, मतलब 5 नदियों का संगम, यानी कि पंजाब, पंच आब। और वह जमीन सऊदी अरब ने बोला कि भाई हमको यही जमीन चाहिए, और मजबूरी में पाकिस्तान सरकार ने वो जमीन दी है सऊदी अरब को। सऊदी अरब में रेगिस्तान में काफी बड़ा रेगिस्तान है, आपको भी पता है। वहां खेती नहीं हो पा रही है। सऊदी अरब अपने लोगों का पेट भरने के लिए पाकिस्तान को एक तरह से अपना फिर से गुलाम बना रहा है। और पाकिस्तानी सेना, और ये जो सौदा है बेसिकली, ये पाकिस्तान सरकार तो एक कठपुतली है। मेन सौदा पाकिस्तानी सेना और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। और यहाँ सऊदी अरब गेहूं की खेती करवाएगा, और पूरा अनाज, और उस खेतों में काम करने वाले मजदूर भी पाकिस्तानी होंगे। अब आप सोचिए कि क्या हाल हो गई है पाकिस्तान की। राइट, क्या हाल हो चुका है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की हालत वैसे भी खराब है, नो डाउट अबाउट इट। हम लोगों ने जो देखा है कि पाकिस्तान के पास खुद के पास खाने जी, के लिए नहीं है, लेकिन दूसरे कंट्री के लिए ये पैदा करेंगे। जी, अच्छा, जी, एक इससे पहले हमने देखा कि शिकार के लिए भी ये सऊदीज को बुला रहे थे और जी, अपनी नेशनल एनिमल के या हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल, जैसे हमारे भारत का शेर है, पाकिस्तान का मामखोर है, मामखोर। आप जो पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी है आईएसआई, उसका जो लोगो आप देखेंगे तो वो मामखोर ही है। मामखोर एक तरह की माउंटेन गोट, मतलब जो पहाड़ी बकरी होती है, उसी प्रजाति का होता है। ये पूरे विश्व में सिर्फ पाकिस्तान का जो गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया है वहीं पे थोड़े बहुत बचे हैं। इनको बर्फ से ढकी चोटियां चाहिए। ये बर्फ में उगने वाले एक खास तरह का लाइकेन होता है, लाइकेन। उसी लाइकेन को खा के ये जिंदा रहते हैं। और ये पहले भारत में भी मिलते थे, लेकिन भारत में जो माउंटेन पैंथर और माउंटेन जो ये जानवर, उन्हें उनका शिकार कर दिया, और ये वहां पे बचे हुए हैं। और पाकिस्तान में भी ये मुश्किल से 150 या 200 बचे होंगे। इनका जो मांस होता है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो पाकिस्तान हर साल इनकी शिकार का परमिट जारी करता है, और इसकी नीलामी होती है। और इसकी बेस प्राइस $1 लाख रखता है। और टोटल ये 50 मामखोर की शिकार करने की परमिशन देता है।
अभी पिछले साल जो मैं नेट पे चेक कर रहा था, तो 3.5 लाख से ऊपर की बोली निकली थी। कुछ सऊदी अरब के, दुबई के और अमेरिका के शिकारियों ने बोली लगाई थी, और 50 मामखोर जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है वो मार के लेके गए। इसके अलावा ये तो चलिए राष्ट्रीय पशु की बात हो गई। हर साल जो सिंध का जो बड़ा एरिया है, ये जो सिंधु नदी है, वो एक बहुत बड़ा पानी का दोआबा बनती है। तो वहां पर बहुत सारे पक्षी, एक प्राकृतिक पर्यावास है, जो वहां पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं। उन पक्षियों को मारने का भी ये पाकिस्तान बकायदा लाइसेंस देता है। गुजरात की एक राष्ट्रीय पक्षी है, वो पक्षी अभी गुजरात में तो, मतलब आपको पता होगा कि बंटवारे के पहले गुजरात का कच्छ और सिंध एक ही एरिया था। तो वह पक्षी सिंध में अभी पाई जाती है, और उस पक्षी का भी मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। तो दुबई के से लोग परिवार के साथ आते हैं, आराम से वहां पर कैंप लगाते हैं, और 2 से 3 हजार पक्षियों का कत्ल करते हैं, उसको पकाते हैं, खाते हैं, और पाकिस्तान को डॉलर मिलता है, और पाकिस्तान को क्या चाहिए। मैं तो मतलब चौंक जाता हूं कि पाकिस्तान के बुद्धिजीवी कभी अपने हुक्मरानों का कॉलर पकड़ के ये नहीं पूछते कि भाई, बगल में भारत है, वो देखो किस तरह से तरक्की कर रहा है। एक साइड में तालिबान के कब्जे के आने के बाद से भी अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, तो पाकिस्तान इतना बर्बाद क्यों है? ये सवाल पूछने वाला भी तो कोई होना चाहिए पाकिस्तान में। सही बात, सही बात, सही बात। अच्छा, एक चीज और, कि ये जो पूरी सूरत हाल है, क्या ये जो हमने देखा, क्या पाकिस्तान अब इस हालत में आ गया कि डॉलर्स के लिए अपनी जमीन भी बेचनी शुरू कर दी पाकिस्तान ने? बिल्कुल, ये जमीन तो बहुत छोटी चीज है। आपको बता दूं, चाइना की कई कंपनियां जिनका पैसा पाकिस्तान की कंपनियों पर बाकी है, या ये मतलब कि आप बिलीव नहीं करेंगे, पाकिस्तान अपने यहाँ की जवान लड़कियों को चाइना को बेच रहा है। ये फैक्ट है। और चीन की बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान में उनका ऑफिस है, चाइनीज पाकिस्तानी लड़कियों से वो मतलब कि सब कुछ कर रहे हैं, उनको मारते हैं, कितने वीडियो वायरल होते हैं, उनको नमाज की छुट्टियां नहीं देते। अभी जो मौलाना तारिक मसूद है, उसने इस पर आवाज उठाया कि भाई चीन की कंपनियां मुसलमानों को नमाज की छुट्टी नहीं देती, सरकार को कुछ करना चाहिए। तो पाकिस्तान तो टोटली चीन, मतलब वो ऐसी हालत हो गई है कि पैसे के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। और फिर भी आपको मैं एक चीज बता दूं कि इस कंडीशन पे पाकिस्तान पहुंच चुका है, उसे अपने देश में किसी नोबेल प्राइज विनर को बुलाना चाहिए, किसी अच्छे व्यक्ति को बुलाना चाहिए, किसी अच्छे समाज सुधारक को बुलाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान बुला किसको रहा है? जाकिर नाइक को, वो भगोड़ा आतंकवादी, वो कट्टरपंथी, उसको पाकिस्तान अपने यहाँ बुला करके जगह जगह तकरीर करवा रहा है। और जाकिर नाइक बोल क्या रहा है कि जिस लड़की की शादी नहीं हुई है, उसके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो वह किसी शादीशुदा पुरुष की दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी बन जाए, या बाजारू औरत बन जाए। और ये बोल रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए, और आगे बोल रहा है कि बाजारू औरत पब्लिक प्रॉपर्टी से अच्छा शब्द मुझे मिल ही नहीं रहा है, ये सबसे अच्छा शब्द है। मतलब कि, और मजे की बात सोचिए कि मोहम्मद अली जिन्ना की एक बहन थी, फातिमा जिन्ना, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से उन्होंने डेंटल सर्जरी में मास्टर डिग्री किया था। वह कभी शादी नहीं की। उनको पाकिस्तान में मादरे मिल्लत कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय माता। जैसे हमारे यहाँ लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो मादरे मिल्लत एक उनका खिताब है, मतलब राष्ट्र माता। वह मंच पर पाकिस्तान के मादरे मिल्लत को प्रोस्टिट्यूट कह, पब्लिक प्रॉपर्टी कह दिया, बाजारू औरत कह दिया। स्टेज पर सिंध का गवर्नर बैठा है, और कोई उसको रोका नहीं। आज आज देखिए कि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं कि मान लीजिए कि किसी वजह से कोई लड़की शादी नहीं कर हो पाए, कुछ भी हो सकता है भाई। भाई आखिर फातिमा जिन्ना भी ने भी तो किसी कारण से शादी नहीं की होगी। तो वह औरत, मतलब वो नौकरी करे सम्मानजनक स्थिति में, अपने माता पिता की सेवा करके वो जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन वो क्या बोल रहा है
या तो वह वेश्या बन जाए या दूसरी तीसरी चौथी बीवी बन जाए। अब ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान अपने यहाँ बुला रहा है, मतलब वो कहावत नहीं है कि भाई तुम, और पब्लिक ताली बजा रही, तो अब क्या बोल सकते हैं हम लोग तो बस हंस सकते हैं और यही इंतजार कर सकते हैं कि पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते पर और आगे बढ़ा। हमें खुशी है, देखिए जब जाकिर नाइक पाकिस्तान में आया तो कई लोगों ने बोला कि भाई अभी एससीओ की मीटिंग होने वाली है और पाकिस्तान ने ये बुला करके ये तो अच्छा जेस्चर का परिचय नहीं दिया। तो हमने कहा भाई देखो, पाकिस्तान भारत का एक दुश्मन ही है, तो अगर दुश्मन बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है तो अच्छी बात है ना भारत के लिए। और जाकिर नायक जैसे लोगों को बुलाकर पाकिस्तान तो यही करेगा। उसने एक और बात बोली कि अगर किसी ऐसे लड़की का बलात्कार हो जिसने शरिया के हिसाब से कपड़े नहीं पहने हैं, बुर्का नहीं पहना है, अपने पूरे शरीर को नहीं ढका है, तो उसके ऊपर किया गया बलात्कार जायज। तो अब तो पाकिस्तानी को बलात्कार करने का खुला लाइसेंस मिल गया। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान के लोगों को सोचना है कि उनकी सेना और उनकी सरकार क्या कर रही है, ये तो अब क्या बोल सकते हैं हम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और, फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा आपसे। ये पाकिस्तान जो है, ये पहले मोटरवेज बेच रहा था, अब जमीन बेच रहा है, पहले सारी इंडस्ट्रीज थी। अभी हाल में इनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से आया, जैसे बोला कि हम रिफाइनरी लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसी सूरत हाल में क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर पाएगी या ये और घुसती चली जाएगी? क्योंकि ये भी तो पैसा दे करके ही पैसा ले, वो पैसा वापस भी तो करना पड़ेगा। कि तो एक मतलब कर्ज की अर्थव्यवस्था जो होती है, मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए का कर्ज है, तो उस कर्ज को कम करने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं उस कर्ज को कम कर सकता हूँ। अब 100 रुपए के कर्ज पे मान लीजिए कि मैं 10% ब्याज दे रहा हूँ, फिर उसके लिए मैं दूसरा किसी से मैं 100 रुपए 20% कर्ज पे ले रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैं एक ट्रैप में फंस रहा हूँ, दलदल में फंस रहा हूँ, और मैं फंसते चला जाऊंगा और मेरे सामने कोई रास्ता नहीं होगा। चीन जो है, उसकी जो डिप्लोमेसी है उसको बोलते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी। अभी मालदीव को अकल आ गई, आपने देखा होगा अभी मोइजू अचानक भारत आए, भारत के विमान पे आए और मोदी मोदी करने लगे, भारत की तारीफ करने लगे। इसीलिए करने लगे कि मालदीव के सबसे बड़े पोर्ट को चीन बोल रहा है कि ये हमको लिख दो, क्योंकि तुम हमारा कर्ज नहीं चुका पा रहे। तो आपको मैं एक चीज बताऊं, पाकिस्तान इसको डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन ये पाकिस्तान के बुद्धिजीवी को पता है, सबको पता है, पाकिस्तान की आवाम को पता है कि ग्वादर पोर्ट का असली मालिक चीन है। और ग्वादर से जो काराकोरम हाईवे जिसको बोलते हैं पूरा मोटरवे, ये चीन की प्रॉपर्टी है। उसने बनाया पाकिस्तान में है, बट वो पूरी प्रॉपर्टी चीन की है। अब पाकिस्तान जो है वो चीन के चंगुल से निकलना चाह रहा है। उसके पीछे रीजन ये है, अब चीन को ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये पाकिस्तान ये काम पिछले 15 साल से कर रहा है और अभी तक वो पैसे डालते जा रहा है, डालते जा रहा है, और बलूचिस्तान के लोग चीनी नागरिक को कत्ल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से अब चीन थोड़ा निकलना चाह रहा है। तो अब उसने ये है कि भाई पोर्ट की मालिकी और वो पूरा जो है, और अभी जो हम लोग यहाँ गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात के बनासकांठा से सटे हुए थरपारकर है। यहाँ पर चीन की कंपनी के 8 बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं जो आधे पाकिस्तान में बिजली सप्लाई करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी चीन की है, वहां पर एक पाकिस्तानी घुस भी नहीं सकता। आपको मैं ये भी बता दूं। और कहने को पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन चीनियों को वहां सुअर का मांस खाने की छूट है। चीनी वहां पर सब कुछ करते हैं, उनको पूरी छूट दी हुई है इन लोगों ने। तो अब ये स्थिति ऐसी हो गई कि अब उस कर्जे को करने के लिए अब पाकिस्तान सऊदी अरब के चरणों में गया। अब सऊदी अरब को भी इसी मौके की तलाश थी, क्योंकि सऊदी अरब में तेल पेट्रो डॉलर बहुत है, बट सऊदी अरब जो है वो गेहूं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, भारत पर, इजिप्ट पर निर्भर है। तो सऊदी अरब एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाह रहा था, और सऊदी अरब का हो गया उसको अच्छी खासी जमीन, मतलब आप ये सोचिए। और ये जमीन पाकिस्तान की सेना की थी खानेवाल में, और ये जमीन पाकिस्तानियों से जबरदस्ती खाली करवाई गई। जमीन 3 साल कब्जा ही। पहले जब पाकिस्तान की सेना खाली करवा रही थी जमीन, तब सारे पाकिस्तानी वीडियो बना बना कर रो रहे थे कि ये देखिए ये हमारी, अच्छा पाकिस्तान के में एक कानून है कि वहां की आर्मी
जैसे अपने यहाँ भारत में है कि वक्फ बोर्ड ने अगर कह दिया कि ये जमीन हमारी है तो वक्फ बोर्ड की हो गई। तो पाकिस्तान में ये कानून है कि अगर पाकिस्तान की सेना ने कह दिया कि ये जमीन पाकिस्तानी आर्मी की है, तब आप कुछ नहीं कर सकते, वो जमीन पाकिस्तान की आर्मी की हो जाएगी। और अब वो खेती कर रहा है, और एक बड़े पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इससे बिल्कुल नहीं सुधरेगी, इससे सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अब पाकिस्तानी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तानी समझ भी रहे हों तो कर क्या सकते हैं, उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही है नहीं सर, जैसे मैं कि बताऊं, पाकिस्तानी करने को बहुत कुछ कर, देखिए हर देश में आवाम जो होती है, जनता जो होती है, वह सब कुछ कर सकती है। हमने बांग्लादेश में देखा, आवाम ने तख्ता पलट दिया। हमने इजिप्ट में सरकार गिरते देखा है, हमने अल्जीरिया में सरकार गिरते देखा है। हम जनता अगर आ जाए अपने पर तो जनता क्या नहीं कर सकती। पाकिस्तान की जनता को बगावत करना चाहिए, सड़कों पर उतर जाना चाहिए। अच्छा, ये लोग क्या होता है कि पाकिस्तान की जनता जो होती है ना, वो कुछ न कुछ नेताओं की गुलाम होती है। 9 मई को जो इन्होंने किया था वो इमरान खान की वजह के लिए किया था। ये अगर अपने देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए करते तो अच्छा होता। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पर उतर करके बोलना चाहिए कि भाई हमें एक अच्छी सरकार चाहिए जो जनता के लिए सोचे। राइट, बिल्कुल। पाकिस्तान के लोगों को सड़क पे आना चाहिए, लेकिन जो भी सड़क पे आता है उसको देशद्रोही बता दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे ही नहीं इमरान खान इतने दिनों से जेल में है। थैंक्स अ लॉट जितेंद्र दास जी, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। हम धन्यवाद, जल्दी एक धन्यवाद। डिस्कशन और करेंगे, उम्मीद है। अभी के बिल्कुल, लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल।